बाइक है अपने पास 2021 का मॉडल BS6 स्प्लेंडर। और इस बाइक के अंदर दिक्कत क्या है कि बाइक को जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो बाइक एकदम धू धू करती है, यानी कि मिसिंग की प्रॉब्लम है बाइक के अंदर। और ऐसी प्रॉब्लम कब आती है अपनी बाइक के अंदर, तो वो सब कुछ सारा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। यानी कि भाई के पास ऐसी जो बाइक है वो आने वाली है और ऐसी प्रॉब्लम के लिए बाइक आएगी, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि इन बाइक के अंदर सेंसर्स और एक्चुएटर लगे हुए हैं और मैनुअली स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे टंकी के अंदर जो इसमें फ्यूल पंप ऐड कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप यहीं पे मीटर में देख के समझ ही गए होंगे कि यह एक BS6 बाइक है। और जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे इसमें जो न्यूट्रल है और जो चेक इंजन लाइट का सिंबल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो चेक इंजन लाइट का सिंबल शो होने का मतलब है कि ये बाइक एक FI बाइक है और BS6 बाइक है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ से मैं किक का यूज़ करता हूं और ये मैनुअली बाइक अपनी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, बाइक सही तरीके से स्टार्ट है। और जैसे ही मैं बाइक का थ्रोटल लेता हूँ जैसे ही बाइक का थ्रोटल लेते हैं तो एकदम बंद होने जैसे घुट घुट के बाइक चलती है और पेट्रोल नहीं मिलता है बाइक को, या फिर करंट मिसिंग है, इस प्रकार की इसमें प्रॉब्लम है। ये देख सकते हो जो इसमें थ्रोटल लेने पे है वो बाइक बंद हो जाती है तुरंत। तो ये प्रॉब्लम क्यों है और बाइक में है वो रेगुलर जो इसमें चेक इंजन लाइट का सिंबल शो हो रहा है। यहाँ पे मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाऊँगा आपको। तो ये देख सकते हो बाइक स्टार्ट है, इस प्रकार से इरिटेटिंग करती है। और जो बाइक में है रेगुलर जो इसमें माल फंक्शन स्टेटस लाइट है वो ऑन है। तो सबसे पहले अपन जो बाइक में है वो डायग्नोस करने वाले हैं कि बाइक में कुछ सेंसर और एक्चुएटर की ख़राबी है। तो कौन से सेंसर और एक्चुएटर की ख़राबी है बाइक के अंदर, तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे दिया होता है इधर जो लेफ़्ट साइड का पैनल है, तो अपने को ये वाला पैनल ओपन करना होगा और जो बाइक में है OBD स्कैनर कनेक्ट करना होगा कि बाइक के अंदर एक्चुअल में फ़ॉल्ट क्या है। और फिर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बाइक में फ़ॉल्ट आने पे आपको कौन से ऐसे एक्चुएटर या सेंसर्स या फिर करंट से संबंधित कौन से कॉइल है जिनको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो इसका लेफ़्ट साइड का पैनल है इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पे अपने को डेटा कनेक्टर लिंक मिल जाता है इसका। तो यहाँ पे अपने को OBD स्कैनर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अपने को हीरो बाइक के लिए 11 कपलर के अंदर अपने यूनिवर्सल केबल है। तो यहाँ पे हीरो बाइक का जो कपलर है इसे अपन यहाँ से ऐड करते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसको ऐड कर लेना होगा। और ये अपना स्कैनर है वो OBD किंग V317। तो इसमें अपने को यहाँ पे फ़ॉल्ट देखना होगा कि बाइक के अंदर एक्चुअल में फ़ॉल्ट क्या है। तो यहाँ से अपन ओके करते हैं। ओके करने के बाद अपनी बाइक का जो स्कैनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइक के अंदर जो फॉल्ट कोड है वो 9 फॉल्ट कोड जनरेट है। तो रीड DTC पे चलते हैं और फिर से अपन यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे 9 कोड इसमें जनरेटेड है। P0122 ये वाला कोड है इसमें, P0122 थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच सर्किट लो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से स्क्रॉल करते हैं P0107 मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट फ्रेश फॉल्ट है यहाँ पे। उसके बाद में थर्ड फॉल्ट है P1531 मैनीफोल्डर कंट्रोल का। उसके बाद में चौथा फॉल्ट है यहाँ पे P1532 मैनीफोल्डर कंट्रोल का। उसके बाद में P0201 इंजेक्टर सर्किट ओपन साइलेंसर 1, ठीक है। जो इसका इंजेक्टर सर्किट है वो भी ओपन किया गया है। P0230 फ्यूल पंप प्राइमरी सर्किट, ठीक है, इसका भी यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है। और एक्चुअल में बाइक में हुआ क्या कि कस्टमर ने सही सही बाइक को खड़ी की थी और बिल्कुल सही चल के आई थी बाइक। और खड़ी करने के बाद बाइक के अंदर है अचानक से ये वाली प्रॉब्लम हुई। किसी मैकेनिक की भाई के पास ये बाइक नहीं गई है, डायरेक्टली हमारे पास आई है। किसी मैकेनिक बाइक के पास गई है तो ये प्लग चेक किया उसने कि इसमें कुछ सेंसर्स की ख़राबी है, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद में बाइक अपने पास आई है। उसके बाद में यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो P0616 स्टार्टर रिले सर्किट लो, ठीक है, इसका यहाँ पे फॉल्ट है। उसके बाद में जो 8 नंबर का फॉल्ट है इसमें है P0458, ठीक है, वो ऑपरेटिव इमिजेशन सिस्टम प्रोग्रेस कंट्रोल वॉल्व सर्किट लो, ठीक है, इसका यहाँ पे फॉल्ट है। और 9
नंबर का अपना फॉल्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि P15A1 मैन्युफैक्चर कंट्रोल का यहाँ पे जो इसमें फॉल्ट है वो जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे करने क्या वाले हैं कि इन सभी को यहाँ पे इरेज करते हैं एक बार के लिए। तो अपन क्लियर डिटेल्स पे चलेंगे, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। तो यहाँ पे क्लियर डिटेल्स पे चलने के बाद फिर से अपन यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद इरेज ट्रिपल कोट्स आर यू श्योर, ठीक है। फिर से अपन ओके करेंगे और जो अपनी बाइक में है कि इसकी की ऑफ़ कीजिए और फिर से ऑन कीजिए और बाइक को स्टार्ट कीजिए। तो एक बार के लिए अपन बाइक को की ऑफ़ करते हैं, ऑन करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एक बार के लिए जो बाइक का है वो स्विच ऑफ करते हैं और फिर से ऑन करते हैं। उसके बाद में जो बाइक में है वो सेल्फ तो काम कर नहीं रहा, तो इस वजह से अपने को यहाँ पे जो ये है किक का यूज़ करना पड़ रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो एक्चुअल में बाइक में प्रॉब्लम क्या है, तो उसी के रिकॉर्डिंग अपना ये वीडियो है। तो सबसे पहले अपने को अपन इसमें करने के वाले हैं कि जो इसका स्पार्क प्लग है, इसकी जो ये वाली प्लग कैप है, इसे अपन यहाँ से ओपन करते हैं और स्पार्क प्लग को ना चेक कर अपने को जो कैप है उसको यहाँ से ओपन करना होगा। तो यहाँ से हमने स्पार्क प्लग की कैप को ओपन कर लिया है और जो ना यहाँ पे इग्निशन कोयल से ये वाला वायर आ रहा है, तो इसका मुंह आपको यहाँ से कट करना होगा। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि इस वाले मुंह के अंदर यदि कार्बन आ जाता है तो भी अपनी बाइक के अंदर स्टार्टिंग में ट्रबल करेगी और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ऐसी ही आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपन इसको प्लास की मदद से यहाँ से कट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से जो प्लग वाली डोरी है तो इसका तो यहाँ पे प्लास की मदद से कट कर लिया है और अब बाइक के अंदर किक लगा कर देखते हैं कि बाइक के अंदर करंट की पूरी सप्लाई हो रही है या नहीं। तो यहाँ से किक का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बाइक के अंदर है वो करंट की प्रॉब्लम है, यानी कि बाइक के अंदर है वो करंट शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो रेगुलर ही है, जो इसकी चेक इंजन लाइट है वो यहाँ पे ओपन है। तो एक बार के लिए जो बाइक को है वो पूरा ओपन करते हैं, जो इसके सीट और पैनल है उन सभी को यहाँ पे ओपन करते हैं। इसका करंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया, यानी कि बाइक के अंदर है वो करंट नहीं आ रहा है। अब ऐसे कौन से स्टेप अपनाने हैं आपको कि बाइक के अंदर यहाँ तक करंट ना आए, तो ऐसे कौन से स्टेप अपनाने हैं आपको कि कौन कौन से ऐसे एक्चुएटर और सेंसर्स के तार हैं जिनको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले अपन मल्टीमीटर की सहायता से, तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को 12 वोल्ट डीसी पे यहाँ पे सेट किया है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को जो अपनी इग्निशन कोयल है, बोतल कोयल, तो यहाँ पे जो ये वाला वायर है इसका नीचे वाला और ब्लैक का और वायर का कोड मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो रेड पे है वो, यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करूँ तो रेड पे ब्लैक पट्टी है और इस वायरली वायर के अंदर अपने को यहाँ पे जो इसमें है 12 वोल्टेज की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अपन यहाँ से रेड प्रोब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और जो बाइक का है वो स्विच ऑन रखना होगा आपको। और यहाँ से मैं जैसे ही यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जो बैटरी वोल्टेज है वो यहाँ पे अपने को पूरे शो हो रहे हैं, यानी कि 11 पॉइंट कुछ के लगभग यहाँ पे बैटरी वोल्टेज है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि अपनी बोतल कॉइल में है यहाँ तक का है जो करंट की सप्लाई है वो पूरी तरीके से सही से हो रही है। तो जो ये वाला कपलर अपने हटाया था यहाँ से क्लिप, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में जो इसके इंजेक्टर यहाँ पे लगा होता है तो इंजेक्टर को भी अपने को चेक करना होगा कि इंजेक्टर तक की जो 12 वोल्टेज की सप्लाई है वो हो रही है या नहीं। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि इंजेक्टर तक भी यदि बैटरी से 12 वोल्टेज की सप्लाई ना हो तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे भी रेड पे ब्लैक पट्टी एक वायर है और यहाँ पे अपने को जो रेड वाला प्रोप है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। और बाकी जो अपना मल्टीमीटर है वहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से आपको ग्राउंड देना है और आपको यहाँ पे बैटरी वोल्टेज है वो पूरे शो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ तक भी जो अपनी बाइक के अंदर है वो करंट की पूरी सप्लाई हो रही है, यानी कि इंजेक्टर तक भी जो अपनी बाइक में है वो करंट की पूरी सप्लाई हो रही है। तो इस वाले कपलर को भी अपन यहाँ से इसी तरह से सक्सेसफुल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आपने जाना कि इन दो जगह जो करंट की है वो सप्लाई पूरी तरीके से हो रही है, यानी कि यहाँ तक जो करंट की प्रॉब्लम है
तो इनकी वजह से करंट में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। या फिर इसका इंजेक्टर ख़राब होगा तभी करंट में प्रॉब्लम आएगी, या इसका फ्यूल पंप ख़राब होगा तभी इस बाइक के अंदर है वो करंट की प्रॉब्लम आएगी। बाकी बैटरी से भी बाइक के अंदर है वो करंट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ से मैंने चेक किया बाइक को अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो इसकी माल फंक्शन स्टेटस लाइट है वो ऑन है, इससे पता चलता है कि अपनी बाइक का जो ECM है वो सही है। बाकी इस वाली लाइट से अपने को पता चल जाता है कि बाइक का ECM में कुछ दिक्कत है। और यहाँ पे जो अपना OBD स्कैनर है उसको कनेक्ट करते हैं तो सही से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि ECM बिल्कुल परफेक्ट है। और जैसे ही मैंने यहाँ से खोला है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिसका बैक एंगल सेंसर है उसके वायर कटे हुए हैं, तो वो सही से जुड़े हुए हैं, किसी मैकेनिक ने यहाँ पे जोड़ रखा है। चुवन इसकी वायरिंग है वो थोड़ी डैमेज कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी इसमें एक्चुअल में हुआ क्या बाइक के अंदर कि बाइक के अंदर एकदम से करंट मिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्यूल पंप को चेक किया, फ्यूल पंप सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस बाइक के अंदर मैंने किया क्या है कि मैंने इसका फ्यूज़ बॉक्स चेक किया, फ्यूज़ बॉक्स बिल्कुल ओके है, क्योंकि बाइक के अंदर है फ्यूज़ बॉक्स की कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैंने इसका RR यूनिट्स चेक किया तो इसका RR यूनिट बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल में बाइक के अंदर दिक्कत क्या है कि मैंने यहाँ पे बाइक के अंदर जो बैटरी दूसरी ऐड की है, और जो ये वाली बाइक है तो इसकी बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हो यही है। और ये कस्टमर ने तकरीबन 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे ये वाली बैटरी न्यू चेंज करवाई है कस्टमर ने। और इस वाली बैटरी के अंदर हो क्या रहा है कि अच्छी तरीके से चार्जिंग नहीं हो पा रही है, और जो बाइक का फ्यूल पंप है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है इस बैटरी के अंदर। बाकी जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो इसका स्टेटस लाइट है, माल फंक्शन स्टेटस लाइट है वो ऑन है, बाइक का ना ही तो हॉर्न वर्क कर रहा है, ठीक है। इन लाइट से पता चल जाता है कि बैटरी कितनी डेड है। और यहाँ पे जो बाइक का फ्यूल पंप है वो एकदम से टक टक करता है और बाइक का फ्यूल पंप भी नहीं उठ पाता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे है करंट मिस है। और मैंने यहाँ पे अब है कि दूसरी बाइक की बैटरी है वो खोलकर यहाँ पे ऐड की है। और अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ इसको, तो यहाँ से इसमें आपको करंट दिखाई दे रहा होगा जो बाइक के अंदर, यहाँ पे आपको करंट दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। बाइक के अंदर है जो फुल्ली करंट यहाँ पे आ रहा है। तक का आपने करंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया, यहाँ पे अपनी बाइक के अंदर है वो करंट है वो पूरी तरीके से आ रहा है। और अब मैं फाइनली आपको जो प्लग एडोप्टर है इसे यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, और जो बाइक को है वो स्टार्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अब फाइनल है जो कि मैं आपको यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पे जो है पहले बाइक के अंदर हो क्या रहा था कि बाइक के सही तरीके से जो थ्रोटल है वो नहीं ले पा रही थी, और अब बिल्कुल बाइक साइलेंट के अंदर यहाँ पे स्टार्ट है, ओके। और जैसे ही मैं बाइक का यहाँ पे थ्रोटल लेता हूँ यानी कि बाइक के अंदर है वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे जो बैटरी कनेक्शन है वो उठाकर यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि किक लगाने पे यहाँ पे जो बैटरी के अंदर से है वो जो बैटरी वाला वायर है इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न में करंट आ रहा है या नहीं। तब तो अपन समझ लेंगे कि जिसका RR यूनिट है वो सही है, ठीक है। लेकिन इस बाइक के अंदर है अपने को इतनी माथाफोड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर यदि RR यूनिट बाइक के अंदर ख़राब हो जाएगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी और बाइक में है वो करंट की प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ पे वो RR यूनिट इसी का है, यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो, ठीक है। और बाइक है यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट है, तो बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि आपके गैराज में ऐसी प्रॉब्लम को लेकर बाइक आती है रेगुलर, तो आप इस स्टेप को अपना कर भी अपनी बाइक के अंदर है वो पूरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कस्टमर को कि इसका ECM ख़राब है, क्योंकि बाइक का यदि ECM ख़राब होगा तो बाइक में ना ही तो है चेक इंजन लाइट शो होगी और ना ही जो इसके सेंसर और एक्चुएटर है वो वर्क करेंगे। और जो इसका उधर की साइड अपन OBD कनेक्टर करते हैं तो OBD भी इसमें कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जो इसका ECM है वो बिल्कुल परफेक्ट है और सारे फंक्शंस इसमें परफेक्ट है। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, एक बैटरी की, ठीक है। तो अपनी बाइक में है वो बैटरी सही से रखिए ताकि जो भविष्य में है कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसमें जो कस्टमर ने है वो बैटरी भी न्यू चेंज करवाई थी, ठीक है। तो इसी बैटरी के अंदर कुछ फॉल्ट है और बाकी मैंने यहाँ पे दूसरी बैटरी डाली है और बाइक को स्टार्ट किया है। और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि बाइक के अंदर आपको क्या क्या चेक करना है।
तो आज के वीडियो में यही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।